अक्टूबर का मंथ शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक मैंने अपने 12th बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं किया और मेरा कुछ भी पढ़ के हुआ नहीं। तो क्या अभी भी मेरे चांसेस है कि मैं अपने अकाउंटेंसी में एक मनचाहा मुकाम हासिल कर सकता हूं, या फिर मैं एक 100 आउट ऑफ 100 स्कोर के नजदीक जा सकता हूं? क्या ये चीज अभी भी पॉसिबल है? तो मैं इस वीडियो में आपको यही चीज बताने हूं कि कैसे आप अक्टूबर से भी करके अपनी जो चीज है बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कवर कर सकते हो, क्या तरीका होना चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज मुझे कमेंट करके ये जरूर बता देना कि आपके अकाउंटेंसी के कितने चैप्टर्स हुए हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो में आपकी ओसी के लिए, एसपी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए और आपकी इंग्लिश के लिए भी बनाओ, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बता देना, क्योंकि जितना आप कमेंट करेंगे, जितनी चीजें आप अपनी बताएंगे, उसी अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए चीजें लेकर आऊंगा। ऑलरेडी मैंने अकाउंटेंसी के वन शॉट्स आपको बना दिए, जहां पे मैंने फाइनल अकाउंट का पूरा चैप्टर आपको पढ़ा है, एनपीओ के वन शॉट मैंने दिया आपको, रिटायरमेंट दे दिया, मैंने डेथ दे दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के भी वन शॉट आपके रेडी है, और इश्यू ऑफ शेयर्स के भी आपके रेडी है। ऑलमोस्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जितनी चीजें जरूरी है उतना सारा मैंने कर दिया। जहां पे एक डिसोल्यूशन वाला टॉपिक मेरा डालना बाकी है, अगर आप कहेंगे तो उसकी भी वन शॉट बना के मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा, जैसे आपकी पूरा जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि और भी कई सारी चीजें हैं, तो और कौन सी चीजें चाहिए प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब यहाँ पे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की जब मैं बात करता हूँ, सबसे पहली चीज मैं आपको लेके चल जाता हूँ आपके पेपर की तरफ। जब मैं पेपर की तरफ आपको लेके चलता हूँ तो आपको यहाँ पे पूरी चीजें देखने मिलेंगी। सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको पेपर पैटर्न दिखने मिल रहा है। अब पेपर पैटर्न में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है। क्वेश्चन वन में मुझे क्या देखने मिल रहा है कि सीधा सीधा ये जो क्वेश्चन है 20 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है। अभी बोर्ड एग्जामिनेशन में जब ये मुझे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव का, तो ये इतनी सारी क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको प्रिपेयर करके जाना रहेगा आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में, जिसे कंप्लीट करके आप अपने 20 मार्क्स से कंफर्म कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि सर मुझे मेरी जो 20 मार्क्स है कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा अगर मैं बात करूं, आपको बस आपके टेक्सचुअल पीछे, टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी एमसीक्यू दिए, वन वर्ड दिए, ट्रू और फॉल्स दिया, ऑड वन दिया है, कंप्लीट द सेंटेंस, आंसर वन से, एग्री डिसएग्री, कैलकुलेट द फॉलोइंग, स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये चीज जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे दिए, इन्हें कवर कर लो, बस आपका काम आराम से हो जाएगा और आप अपनी चीजें कवर करके 20 मार्क्स आप आराम से स्कोर क्या कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, अब आता है सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे ये जो चीज है, ये चीज दोस्तों के मन में एक बहुत ही बड़ी आशंका का लेकर पैदा हो जाता है कि भैया मुझे करना क्या चाहिए, मैं चीजें कैसे कवर करूं, क्या चीजें हैं जो मुझे फॉलो करनी चाहिए। देखो अब तक क्या होता है, अब तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए बोर्ड एग्जामिनेशन, इनमें अगर मैं बात करूं तो हमेशा से देखा गया कि जो एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ये ऑप्शन में आता है। लेकिन जब एक पेपर करिकुलम की बात करता हूं, ये जो हमें इवैल्यूएशन पीडीएफ दी गई है, इसमें यह कहा जाता है कि आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन चारों में से कोई भी 2 क्वेश्चन के एक दूसरे के ऑप्शन में, यानी एग्जांपल के तौर पे एडमिशन रिटायरमेंट हम देख रहे हैं, हो सकता है एडमिशन और डिसोल्यूशन ऑप्शन में आ जाए, एडमिशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑप्शन में आ जाए, तो ऐसे करके जो ऑप्शन है आपस में अदला बदली क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, देखो पिछले साल की या फिर उससे पहले की बोर्ड एग्जाम की अगर बात करूं, तो यहां पे एक चीज चल रही थी कि जहां पे एडमिशन और रिटायरमेंट जो था वो आपके ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा था, और हर साल जो बच्चे हैं वो उसी तरीके से प्रिपेयर करके चलते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसी चीजें बोली जा रही है कि हो सकता है देयर माइट बी अ चांसेस कि जहां पे आपका क्या है, जो एडमिशन ऑफ पार्टनर और जो डिसोल्यूशन आ जाए या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाए, तो ऐसे ऑप्शन में चेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे अब क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको देखो सीधी सीधी बात है, 4 टॉपिक है, 4 में से आपको 3 टॉपिक प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। मैं जहां पे आपको सजेस्ट करूंगा, आप एडमिशन ऑफ ले लो, रिटायरमेंट ले लो और डिसोल्यूशन ले लो। क्या ले लोगे? एडमिशन ले लो, रिटायरमेंट ले लो, डिसोल्यूशन ले लो। समझ में आ गया? अगर ये आप कवर कर लेते हैं तो देखो एडमिशन रिटायरमेंट ऑप्शन में तो बड़ा ऑब्वियस बात है, दोनों ही आते, तो इनमें से एक अटेम्प्ट करना तो आप रिटायरमेंट अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑप्शन में तो बड़ा ऑब्वियस बात आपके पास ऑप्शन है, आपको डिसोल्यूशन आता है, डिसोल्यूशन अटेम्प्ट करते हो, तो मतलब ये बहुत सेफ साइड चल जाओगे, ठीक है। अब कैसे प्रिपेयर करना है ये चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेम चीज यहाँ पे भी बोला गया, 10 मार्क्स की चीज है, जहां पे यही वो जो ऊपर 4 ऑप्शन थे, यही 4 ऑप्शन कि चारों में से कोई भी एक दूसरे के ऑप्शन में क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है सेम चीज यहां पे भी आ गई 4 में, जहां पे डेथ ऑफ पार्टनर, इश्यू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर अकाउंटिंग। अगेन सेम चीज यहां पे मैं कहूंगा कि यहां पे भी एक बहुत बड़ी दुविधा आ जाती है, तो मुझे क्या करना चाहिए, देखो सीधा सीधा बात बोलूं, डेथ ऑफ पार्टनर कर लो, इश्यू ऑफ शेयर्स कर लो, कंप्यूटर अकाउंटिंग कर लो। कंप्यूटर अकाउंटिंग कंप्लीटली थियरी है,
इसके पीवाईक्यू पे भी ध्यान दे दोगे तो आराम से आपकी नैया पार हो जाएगी। ठीक है, टेक्सचुअल क्वेश्चन और पीवाईक्यू पे ध्यान दो तो आराम से नैया पार हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ये आप कर सकते हो। अब डेथ ऑफ पार्टनर क्यों बोल रहा हूं? देखो रीजन क्या डेथ ऑफ पार्टनर बोलने का मेरे, डेथ ऑफ पार्टनर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो रिटायरमेंट आप कर रहे हो, ठीक है, रिटायरमेंट कर रहे हो और रिटायरमेंट के जैसा ही आपका डेथ ऑफ पार्टनर, हाँ कुछ चीजें अलग है, कुछ चीजें 19-20 है, यानी अगर बात करूं 90% सम जो है रिटायरमेंट की तरह ही है, 10% कुछ चेंजेस है। तो 10% क्या चेंजेस है ऑलरेडी मैंने वन शॉट बना दी, नहीं वन शॉट बनाया, नया नया वीडियो बनाया कुछ दिनों पहले ही बनाया, तो वो वन शॉट आप चेकआउट कर सकते हो। आपने वो कर लिया जहां पे मैंने 2 सम करा है, लेकिन 2 सम से पहले आपको रिटायरमेंट की वीडियो देखनी पड़ी, रिटायरमेंट की वीडियो देख ली, फिर वो डेथ की देख ली, बस बात खत्म, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको डेथ का सम आएगा, आप आराम से सम जो है कवर कर सकते हो, अपनी चीजों को कंप्लीट करके आ सकते हो अपनी एग्जामिनेशन में, और ये जो आपका 8 मार्क्स हो गए, ये 8 मार्क्स आप आराम से फिक्स क्या कर सकते हो। सेम तरीके से अगर मैं बात करूं इश्यू ऑफ शेयर्स की भी आपकी वीडियो रेडी है, आप सर्च करो इश्यू ऑफ शेयर्स प्रदीप कॉमर्स अकादमी, आपको वीडियो आ जाएगी वन शॉट। अगर आप बोलोगे कि सर नहीं इश्यू ऑफ शेयर्स की भी मुझे एक वन शॉट वीडियो नहीं इस साल के लिए बना के दे दो, तो मैं आपके लिए वो भी चीजें लेकर हाजिर हो जाऊंगा, आपके लिए चीजें मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और कंप्यूटर अकाउंटिंग आपका जो थियरी है मैं इस पे कहूंगा, ये थियरी आप कवर कर लो, ठीक है। अब ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। सेम चीज तरीके से यहां पे भी बोला गया, तो मैंने आपको बता दिया 3 प्रिपेयर कर लो, बस काम खत्म हो जाए। फिर नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम ऑन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसेप्ट, एनपीओ। अब एनपीओ की अगर मैं बात करूं तो एनपीओ में देखो ज्यादा कुछ माथाफोड़ी नहीं है, एनपीओ बहुत इजी है, ठीक है। जस्ट व्हाट यू नीड टू इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, ठीक है। अगर आपने लॉजिक समझ लिया, कंसेप्ट समझ लिया, तो आपके लिए एनपीओ बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पड़ता, और ये चीज मैंने मेरे वन शॉट में कवर किया गया है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, सब्सक्रिप्शन वाली चीज में एनपीओ में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि सब्सक्रिप्शन का क्या करना चाहिए। देखो मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि जो भी ईयर का आप अकाउंटिंग बना रहे हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1920 आपका करंट ईयर है, अगर कोई भी खर्चा, अगर सब्सक्रिप्शन इस साल का है तो ऐड करो, अगर पिछले साल का है तो माइनस करने का, अगर अगले साल का है तो माइनस करना, मतलब जो भी कमाई या फिर जो भी खर्चा इस साल का उसे ऐड करना है। पिछले साल की कमाई है माइनस कर दो, पिछले साल का खर्चा है माइनस कर दो, अगले साल की कमाई इसी साल आ गई माइनस कर दो, अगले साल का खर्चा इसी साल पे कर दिया माइनस कर दो। सब्सक्रिप्शन में भी सेम चीज यही होती है कि अगर इस साल का सब्सक्रिप्शन है तो ऐड करने का, चाहे वो मिला हो या ना मिला हो, लेकिन इस साल का सब्सक्रिप्शन था, इस साल की कमाई तो ऐड करना है। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल मिला है तो पिछले साल का अकाउंटिंग बना रहे नहीं, हम इस साल का बना रहे तो पिछले साल की चीजें ऐड करेंगे क्या? नहीं, पिछले साल की चीजें माइनस करेंगे। समझ में आ गया? सेम चीज अगले साल का सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया तो क्या उसे प्लस करना है? नहीं, मैंने कहा था अगले साल का हो या पिछले साल का, क्या करना है? माइनस करने हैं। अगले साल का सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया तो उसको भी क्या करेगा? माइनस। सिर्फ इस साल का सब्सक्रिप्शन जो रहेगा, मिलना बाकी होगा तो भी प्लस करने का, अगर मिल गया होगा तो भी प्लस करने का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये होता है आपका सब्सक्रिप्शन वाली चीज कुछ इस तरीके से, ऑलरेडी जिसके बारे में मैंने बेहतरीन तरीके से मेरी जो वीडियो है उस वीडियो में मैंने कंप्लीट अच्छे तरीके से बताया हुआ है। कई सारे वीडियो है, बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, जाके आप भी चेकआउट कर सकते हो। फिर आता प्रॉब्लम ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इसमें तो कुछ नहीं है भाई, इसमें तो कुछ नहीं है, ये आपके जो है आपके फाइनल अकाउंट जैसा ही है, बस थोड़ी बहुत चीजें अलग हैं, ठीक है। जहां पर हम एक नया अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट हम बनाते हैं, वो चीज आपको सीखनी रहेगी। अब मैं बोलूंगा, देखो आपको फोकस क्या करना चाहिए। अगर मैं बात करूं, देखो आप फोकस अगर लेके चलते हो, अगर आप ये मार्क कर लेते हो, ये कर लेते हो, कितने कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स का, 24 मार्क्स का, 24 मार्क्स आपके यहीं पे हो जाते हैं अगर आप अच्छे से बहुत कर लेते हैं, ठीक है। फिर 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ठीक है। 20 और 24 कितना हो गया आपका? 44 मार्क्स हो गए, ठीक है। आउट ऑफ 44 मार्क्स सिर्फ आपका 2 सम ये और 2 सम ये और ऊपर का क्या सिर्फ ऑब्जेक्टिव करके हो जाता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं बोलता हूं आपने ये थियरी भी कर लिया, थियरी 8 मार्क्स का कर लिया, चलो बोलता हूं पूरा मार्क्स नहीं मिलता, चलो 6 ही मार्क्स मिलता है, स्टिल व्हाट यू स्कोर 50 आउट ऑफ 80, ठीक है। अब इसमें भी अगर मैं बात करूं कुछ चीजें और मैं आपको बता देता हूं, कुछ और चीजें बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डेथ ऑफ पार्टनर कर लिया, 8 मार्क्स का ये और 10 मार्क्स का रिटायरमेंट, 8 10 कितना हो गया? 18। आप ये कर लेते हो, ठीक है। ये 68 मार्क्स ये हो जाते हैं, 68 मार्क्स से अब इतना ही करके रिटायरमेंट किया, डेथ किया, कंप्यूटर अकाउंटिंग कर ली, फाइनल अकाउंट्स के लिए और एनपीओ के लिए, ये 5 टॉपिक्स और ऑब्जेक्टिव्स आपके अच्छे से कर लिए। अब ये करने के बाद फिर उसके बाद अगर आप क्या करते हो, आप 20 मार्क्स का आपका ये हो जाता है, तो ये सीधा सीधा 88 मार्क्स आप ऐसी आउट ऑफ 100 का स्कोर कर लेते हो। और आपको ज्यादा कुछ नहीं ध्यान देना, सबसे पहली चीज टेक्सचुअल प्रॉब्लम पे ध्यान दो, इलस्ट्रेशन देखो, फिर उसके बाद सॉल्व एग्जांपल देखो, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे जाओ, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज पे जाओ। ये 3 चीज आपको फॉलो करनी है और हर एक टाइप की चीज आप कर लोगे तो आपकी चीजें आराम से कवर हो जाएगी और आप अभी भी आप आराम से अकाउंट्स में क्या 88 स्कोर कर सकते हो
मतलब जितने मैंने बताया उसके हो, थोड़ा सा और जाओगे आराम से आप 99 भी जा सकते हो, 100 भी जा सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो ऐसी और वीडियोस में लेकर आऊं, चीजें आपके लिए कवर करूं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपने ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।